ओम गणेशाय नमः। आप सबका स्वागत है, स्वागत नहीं है शायद से, आपका हार्दिक स्वागत है शिवांश स्मार्ट स्कूल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्णमाला। ये जो मेरी वीडियो है, अगर मैं इधर से आपसे पूछूं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि दिमाग में वो जो होल है आपके अंदर वो तो खाली पड़ा हुआ है। और अगर आप ये वीडियो आधी छोड़ दोगे तो आधा ही तो होल भरेगा, पूरा तो ही भरेगा। और फिर मैम 10 में से 5 मार्क्स देगी। और अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो पूरा होल भर जाएगा और 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। और ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखे, पहले ही बता लूँ मैं। ये अभी तो आपको देखने से बहुत हार्ड लग रहा है, कैसे हार्ड वर्ल्ड है, लेकिन जब मैं बोलूँगा, जब आपको भी बोलने में आसानी हो जाएगी। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आप सुन होगी कि 11 कैसे? हाँ, होती है, लेकिन याद कैसे करेंगे? मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, साले की ट्रिक। जब मैथ की ट्रिक होती है ना, वैसे मैं इन सालों की लाया हूँ। बता दूँ ट्रिक? ठीक है, इधर 11 है, इधर हमने 1 लिख दिया और इधर हमने डबल बार 1 लगा दिया। ये कितने होते हैं? 11। तो ये तो 1 है, इसके साइड में एक और लगा दिया तो 11 बन गया। और इसका स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है। तो इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। अब अयोग वहा स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है पता है? देख लिया है क्या? 2। लेकिन क्या करे, अभी के लिए याद रहेगा, बात के लिए नहीं। मतलब अभी 10 मिनट तक तो याद होगी। हाँ, मैंने बताया था अयोग्य वहाँ स्वरों की संख्या 2 होती है। लेकिन वो क्या है ना, फ्यूचर तक भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा। वो क्या है ना, होल 2 नंबर का ना खाली हो जाएगा और फिर फालतू ही चीज़ आ जाएगी दिमाग में। तो इसकी भी एक ट्रिक लाया हुआ आपके लिए। और ये जो सारी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। पहले तो इसको मैंने नोट किया है, जिससे जो आपको ये जो वर्णमाला है ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। और दोस्तों, ये ज़्यादा 6th क्लास में होता है, इसलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ जिससे आपको ये आसानी से और बहुत इजी वे से समझ में आ जाए। इधर 1 था, इधर 2 है, तो इधर क्या है? 2 आ गया। इधर हम अयोग्य वहाँ स्वर की संख्या 2 होती है, तो इधर 2 ही तो पॉइंट है। अब कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है पता है? स्वरों की संख्या तो 11 होती है। अब कुल कितनी है पता है? इधर से देख लिया होगा, 13। चलो, अगर हम 11 और 2 को प्लस करें तो कितने होंगे? 11 और 2 को प्लस करेंगे तो कितने होंगे? दिमाग लगा के बोलना, कोई आज कठिन सवाल नहीं है, पता है, 1 सेकंड में कर लोगे। 13 होता है। तो फिर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। बहुत इजी वे है। अब स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पता नहीं कितनी होती है, इधर से देख लो, चीट कर लो। 25 होती है। ठीक है, 25 होती है। लेकिन एक ट्रिक बता दूँ तो, इधर जो ये 5 है, इससे पहले कौन सा आता है? 1 2 3 4 5। पहले क्या है? 4। और ये कौन सा पॉइंट है? 4 पॉइंट है। और 4 के बाद 5 आता है, और 2 तो याद ही रहेगा। 5 5 जो 25 होता है। और इधर जो दूसरा पॉइंट आने वाला है वो तो 5 ही आने वाला है ना भाई। इधर 4 पॉइंट के बाद 5 आता है और 5 5 से 25 होता है। तो आप आराम से याद रख सकते हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके अंदर कुछ याद नहीं करने का है,
बस 2 याद कर लो सेकंड नंबर का, बस अपने आप 5वां का याद हो जाएगा। चलो इसकी भी आपको याद होएगा नहीं, मतलब मिक्सअप हो जाएगा, मतलब कि समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है? 5। इधर जो ये है 5, मतलब कि 2 3 कितने होते हैं? 2 3 6 होते हैं, और 6 में से अगर हम 1 माइनस करते तो 5 बचेगा, और ये 5 पॉइंट है, तो इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इधर 2 आया है, और 2 2 कितने होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 2 2 4 होते हैं। और इधर आप ऐसे ही याद कर जाए, 4 में 2 माइनस किया, मतलब कि आप सिंपल सा बता रहा हूँ, 2 2 4 होती है, इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। ये मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग कितना शार्प है, अगर आप उसको यूज लोगे वो उतना ही ज़्यादा यूज आएगा, और अगर आप उतना यूज नहीं लेंगे तो आपका दिमाग ठप हो जाएगा। अब जो 7 नंबर का है वो ऊष्म मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, ऊष्म, इससे मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये हार्ड वर्ड्स नहीं है, पर दिमाग में बैठा हुआ है कि ये हार्ड वर्ड्स है। ऊष्म सो इसको अगर हम बाइंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ऊष्म बनेगा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उधर 4 आया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये 3 है ना, जो 6 7 8 है, वो 4 4 4 ही है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। इसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका माइंड शार्प होएगा, इसलिए इसके लिए मैंने आपके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है। हाँ, अब 4 हो गया। अब हम 8 नंबर का है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैं आपको बता ही चुका हूँ, 4 होती है। अच्छा, ये बता चुका। अब आया है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको जो पहला था कि मैंने स्वर और व्यंजन का आपको बताया था, जो 3 तरह के स्वर होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताया था कि 52 होते हैं, तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 52 आएगा। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो ये देखा कितनी इजी वे से हमने ये डाल लिया। दोस्तों, ये जो मेरा वर्णमाला का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सीखने के लिए, लेकिन आप बता सकते हैं कि जैसे कि मैंने लघु स्वर किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए थे, जिसका उच्चारण देर से बोले। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि द्विगुण व्यंजन किसे बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 5 सेकंड में बताऊंगा। जब तक के लिए इंतजार कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि बाय ट्रिक हमने वर्णमाला कैसे की। और मैथ के लिए ट्रिक नहीं होती है, हिंदी के लिए और सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स ही लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।